जिस मुल्क का हुक्मरान 65 लाख की घड़ी मांगता हो, उस हुक्मरान को क्या पता कि थार के अंदर 316 बच्चे दवाई ना मिलने की वजह से मर गए। उसको जो 65 लाख की घड़ी मांगता हो, जो अरबों रुपए यहाँ मुल्क से बाहर ले जाता हो, उसको क्या पता कि गरीब के घर रोटी पकी कि न पकी। ये सिर्फ हुजूर का दीन। फारूक आजम के जमाने में बच्चे रो रहे थे ना, वो गा रहे। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम अब तो ज़कात देने के लिए भी लोगों के दरवाजे पर धक्के खाते हैं, और मैल दे दिया लोगों को। मैल, ज़कात मैल होती है, उसके लिए भी लोग धक्के खाते हैं। और चौधरी साहब अभी सोए हुए हैं, जागेंगे तो एक आटे का थैला देना है, और उसके लिए भी कहता है लाइन लगाओ। फिर लोगों को गालियां देता है, तुम्हें तमीज नहीं है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं पता मुझे ज़कात कैसे लोग देते हैं। अब लाहौर रमजान शरीफ आने वाला है, गली गली औरतें, बूढ़े, कपड़े फटे हुए लोगों के दरवाजों पर जाएंगे कि जनाब ज़कात दे दो। और जो ज़कात कमेटी है वो 500 रुपए, 1000 रुपए महीने के बाद बेवा औरतों को देते हैं। 1000 रुपए। कोई आप में से खड़ा होकर बताए कि 1000 से बेवा औरत की 4 बच्चे हो, खुद भी सिर्फ बिल देने हो, और वो 1000 से महीने में गुजारा कर लेगी। ये सब तमाशा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। इस तमाशे को बंद ऐसे होगा कि जब रसूलुल्लाह का आएगा दीन, जब हुजूर का दीन आएगा, तो फिर फारूक आजम भी अपनी पीठ के ऊपर बोरी उठाकर गरीबों के घर ले जाएंगे। फिर गरीब को उमर के दरवाजे पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि उमर खुद ही बोरी उठाकर उसके दरवाजे पर ले जाए, और फिर खुद आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद रोने वाले बच्चों को हंसाकर फिर वापस आएंगे। ये इस्लाम है। इस इस्लाम के लिए तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह काम कर रही है, और कोई मकसद नहीं है। ना किसी मौलवी को ऊपर ले जाना मकसद है, ना किसी पीर को। ये मत कोई समझे कि ये मौलवी सियासी बातें कर रहा है। कोई सियासी बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ हुजूर का दीन तख्त पर ले जाए। ये तो दीन का काम करके ये लड़का चला जाए, ये चला जाए, ये चला जाए। हमने वही काम करना है जो आप कर रहे हैं। मेरे जैसा आदमी, ये मौलाना, ये नकीब महफिल जो है वो ऐसी मेरी तारीफ कर रहे थे, अल्लाह इनको माफ कर दे। मौलाना भी बात कर रहे थे, शाजी भी। मेरा तारुफ ये है, मेरा तारुफ। ये पीर साहब बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, मेरी पीठ के पीछे आप हुजूर के गुलाम बैठे हैं। मेरा तारुफ क्या है? कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। तो क्या इस कुत्ते को बोटियां चाहिए? नहीं। इस कुत्ते को अपने बेटों के लिए कोई बाहर का वीजा चाहिए? कितने कितने जलील लोग सारी जिंदगी हुजूर के नाम का खाते रहे कमीने, और जब हुजूर की इज्जत की बारी आई तो मुमताज कादरी को कातिल कर दिया। सारी जिंदगी हुजूर के नाम का खाते रहे, जिनको जानता कोई नहीं था। अरबों रुपए हुजूर के नाम के कमाए। इकबाल कहता है ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब उठकर मुमताज कादरी के साथ खड़ा होना था, मुमताज कादरी का तो मसला ही नहीं था। मसला तो था नामूस रिसालत का, हुजूर की इज्जत का मसला था। और उसके लिए जब आदमी हुजूर के आशिक को कातिल कह दे और फिर कहे कि मैं भी आशिक रसूल हूँ, और फिर वो शादी बात करे तो नहीं, हमारे कायद के खिलाफ बात हो गई। मैंने कहा हुजूर के खिलाफ जब बात हो गई तो तुम कहां सोए रहे? ये सारी कायनात, सारे जहान भी चले जाए, इसी वक्त भी रब अगर सारे जहान बर्बाद कर देना, ये जितने जहान उसने बनाए, करोड़ बार भी ये जहान बनाकर बर्बाद कर दे, तो हुजूर की इज्जत के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं।